हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जिसके लिए सबसे पहले अपन हाइट एंड डिस्टेंस में अपन दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली है एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है? यदि अपन किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर आंख करके देखते हैं, यानी आंख अपनी कैसे खुलती है? ऊपर की ओर खुलती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख ऊपर की ओर खुलती है, तो ये होता है एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन का मतलब है कि आंख ऊपर की ओर खुलेगी। ठीक है, फिर अपन देखेंगे दूसरी चीज़ है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख क्या खुले? नीचे की ओर खुले, तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन के बाद हम सबसे पहले राइट एंगल को समझ लेते हैं। राइट एंगल को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये राइट एंगल बेस ही है। राइट एंगल से ही सोल्व होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़े ही हैं इस चीज़ को। तो अब सबसे पहले अपन देखो राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लेते हैं। इसमें ये क्या होता है? ये होता है बेस। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसके सामने की जो होती है वो होती है हाइपोटेनस। ठीक है, इस साइड को अपन हाइपोटेनस बोलेंगे। उसके बाद दूसरी साइड, ठीक है, जो थीटा के सामने एक एंगल दिया हुआ होगा, कोई भी एक्यूट एंगल दिया हुआ होगा, उसके सामने की साइड है उसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड साइड जो बची है वो बेस हो जाएगी। यदि थीटा यहाँ पे मिलता है तो ये इसके सामने की ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये साइड परपेंडिकुलर, और अगर थीटा यहाँ दिया हुआ हो तो इसको परपेंडिकुलर और बची वो बेस हो जाएगी। ठीक है, बची हुई वो बेस हो जाएगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद अपन एक पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है उसको भी अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस जो साइड दे रखे उसका स्क्वायर, उसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के दोनों के सम के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ से अपन बेस निकालना चाहें तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो अपन काम में लेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, और दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो है टेन थीटा जो साइन कोस की फॉर्म में साइन अपॉन कोस होता है, और कोट थीटा होता है कोस अपॉन साइन। ये साइन और कोस की फॉर्म में टेन और कोट है दोनों। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस चैप्टर के लिए।